नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। मैं शिवम आपके लिए लेकर आया हूं मिर्च की खेती से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। मिर्च में जो रोग लगते हैं फंगीसाइड से रिलेटेड, इसमें आपका मिर्च का डाईवैक रोग बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। बहुत तेज़ी से फैलता है और ये अगर इसको समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो एक हफ्ते में पूरा प्लॉट ये आपका बिठा सकता है। तो बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में, कंट्रोल कैसे किया जाता है और समय रहते इसकी निगरानी कैसे करनी है, इन सब बातों में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षणों की। क्या लक्षण आते हैं? सबसे पहले किस जगह पर ये रोग दिखाई देता है। तो साथियों, जब आप अपने खेत पे जाएंगे तो जो ऊपर की सबसे जो नई पत्तियां होती हैं, कोमल पत्तियां, उनके थोड़े से नीचे के लिए आपको एक काले रंग का गलन टाइप की दिखाई देगी। ये मिर्च का जो डाईवैक रोग होता है, ये सबसे पहले जो मुलायम भाग होता है वहीं पे से शुरुआत होती है। उसके बाद ये डंडी से नीचे के लिए आता रहता है और जो उसका जितना भी मुलायम भाग होता है उसको ख़राब करता रहता है। ये ऊपर से शुरू होता है, ऊपर से शुरू होकर नीचे के लिए बढ़ता है। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पूरा पौधा मर जाता है। अगर पौधे आपके छोटे हैं तो ख़त्म हो जाते हैं पूरे पौधे। शुरुआत में इसके में आपको दिखाई देगा कि फूल झड़ने लगा है, पत्ते जो हैं वो हल्की सी पीली पड़ने लगी हैं। ये आपको शुरुआती लक्षण दिखाई देंगे। इस रोग का प्रकोप सबसे ज़्यादा जब होता है जब पौधा आपका फूल की अवस्था में आ जाता है। फूल की अवस्था पे पौधा थोड़ा लोड में भी होता है तो उस समय इसके लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक इसका ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे और इसका प्रकोप बढ़ेगा। बहुत तेज़ी से फैलता है ये रोग। बात कर लेते हैं इसको कंट्रोल करने की कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए कंट्रोल करने के लिए आपको बायर कंपनी का इंट्रोकॉल आता है जो कि प्रेविनियम नाम से आता है 70% WP पे। इसकी आपको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डोज लेनी है, क्योंकि इसके अंदर जिंक भी होती है। तो जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के साथ साथ में इसके लिए भी कंट्रोल कर लेता है प्राइमरी में। उसके अलावा आप थाइपोनेट मिथाइल 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। अमिस्टार टॉप, जिसमें आपका अजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2%, डाइफेगोनाजोल 11.4 होता है। 1 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप इसको लगाकर इसको नियंत्रण कर सकते हैं। कस्टोडिया में टेक्निकल में अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टैबुकोनाजोल होता है। टैबुकोनाजोल सिंगल भी आप इसमें मार सकते हैं, इसमें फोलिकोर नाम से आता है। टैबुकोनाजोल 25% होता है। ये जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है उस समय हमें लगानी है। यही मालिक्यूल आपको बदल के 5 दिन बाद फिर से लगा देने हैं। इन्हीं में से कोई से भी एक स्प्रे निकालने के बाद दूसरी स्प्रे दूसरे टेक्निकली करनी है। इसके अलावा आप ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का भी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे निकाल सकते हैं। इसी रोग के लिए आज हमने अपने प्लॉट में स्प्रे की है। जैसे कि कहीं कहीं पे डाईवैक का प्रकोप दिखाई देने लगा था तो हमने तो पेड़ तोड़ के और बाहर निकाल दिए, क्योंकि एक पेड़ की जगह पे आपको पूरा प्लॉट ख़राब करने से बढ़िया है कि जो 1-2 जगह पे जहाँ पे ज़्यादा सीवियर कंडीशन दिख रही है उसके स्पर्म आपके लिए दूर से दिख रहे हैं तो उनको तोड़कर बाहर निकाल दें। आज जो स्प्रे किया है उसका मैं आपके लिए कौन कौन से टेक्निकल और किस चीज़ के लिए किए हैं तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कीटनाशक में जंप 2 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से, उसके अलावा साथ में इंट्रापेड, ये मकड़ी और थ्रिप्स के लिए किया है। और ये जो आपका डाईवैक है इसके लिए बैलिडामाइसिन और मिस्टर टॉप, ये हमने 20-20 ml प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे किया है स्टिकर के साथ में लगा के। इसमें 1 एंटीबायोटिक है, 1 फंजीसाइड है और 2 इंसेक्टिसाइड है। एक माइट के लिए, एक थ्रिप्स के लिए, क्योंकि पिछली जो स्प्रे थी हमने
लगभग 25 दिन पहले की थी, तो एक स्प्रे का समय स्किप हो गई थी किसी कारणवश, तो वो 15 तारीख को निकाली थी। अब आज 9 तारीख हो गई है, तो लगभग 24 दिन के बाद हमने इसमें स्प्रे की है, इसीलिए हमें थोड़े से पीरियड टेक्निकल यूज करने पड़े। आप अपने हिसाब से टेक्निकल बता दिए हैं, आप ब्रांड नेम के हिसाब से आपको जो सही सस्ते बजट में मिले आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, स्प्रे आप 10 दिन के अंतर पे निकालते रहेंगे तो आपके खेत में दिक्कत आने की संभावना कम रहेगी। रेगुलर निगरानी करते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खेती बाड़ी जुड़ी जानकारी के लिए धन्यवाद।